नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप लोगों का एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सर फिर से आप लोग का एक बार सादर अभिनंदन करता हूं। क्लास 12 का इस बार टेस्ट परीक्षा देने वाले यानी एग्जाम देने वाले, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले जितने सारे बच्चे हैं सभी को एक बार फिर से एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं यहाँ पे फिर से बताने वाला हूँ जो सीरीज चल रहा था हम लोग का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है ना, हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो 2011 से 2025 तक पूछे गए PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो भी MCQ में यानी कि है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आएगा, सेशन आप लोगों को है ना पसंद आएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग है यानी STD है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बोले तो STD, पहला सिफिलिस, दूसरा गनोरिया, तीसरा दोनों A एंड B, बोथ A एंड B, इनमें से कोई नहीं तीसरा। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका आंसर आंख बंद करके सी में लगा देना है। सिफिलिस भी STD है और गोनोरिया भी क्या है, STD ही तो है कि नहीं है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। STD होता कैसे है, STD है क्या एक्चुअल में। तो STD है मेरे भाई, ठीक है, जो सीधा सीधा फिजिकल कॉन्टेक्ट से होता है। कोई मेल और फीमेल आपस में फिजिकल कांटेक्ट किए, अगर किसी मेल या किसी फीमेल में दोनों को एक पार्टनर में, ठीक है, ये अगर वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसके सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली है ना अगला नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से स्टडी होता है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ, 2 है। कहता है निम्नलिखित में से किस चरण में भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। बताओ, कहता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। बताओ यहाँ ET की बात हो रही है, ET बोले तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात हो रही है। बताओ कब इसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ, यूट्रस में फीमेल का फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में करना है ना, बाहर से फैलोपियन ट्यूब में करना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का है ना IVF हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, IVF हो रहा है। IVF में क्या हुआ है तो ET करना है। कहता है एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है। कहता है इसमें 8 कोशिका वाला भ्रूण को, 8 सेल्ड एम्ब्रियो को, या तो 32 कोशिका वाला भ्रूण को, 32 सेल्ड एम्ब्रियो को, या C में युग्मनज जायगोट को, या D में युग्मनज या 8 कोशिका वाला भ्रूण को, जायगोट और 8 सेल्ड एम्ब्रियो को। बताओ यहाँ पे तो ये दोनों हो सकता है, या तो युग्मनज यानी एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, जायगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो 8 ब्लास्टोमियर में जब पहुंच जाएगा, 8 सेल्ड एम्ब्रियो में पहुंच जाएगा तब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर D के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं भाई साहब आपका, ठीक है, 3rd नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो 2 क्वेश्चन 2025 से पूछे गए थे है ना। अब कुछ क्वेश्चन 2020 से मुलाकात करवाते हैं आपका। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया एज पर 2001 है ना सेंसस। तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, उसके जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कितना % उसका है ना ग्रोथ रेट था। बताओ कितना था भाई, 1.1%, 3.7%, लगभग 2%, अप्रोक्सीमेटली 2% या 3%। बताओ ये कितना हो सकता है। तो मेरे भाई लगभग की बात करें, कोई भी है ना डेटा, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलनी चाहिए, एग्जैक्ट डेटा कभी मिल नहीं सकता है, उसमें लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली की बात करेंगे तो 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर C के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd में। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल होता है उसे कहा जाता है। बताओ गैर स्टेरॉइडल की बात हो रही है ना, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल की बात हो रही है। न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच इज नॉन स्टेरॉइडल इज रेफर्ड एज LNG-20, ठीक। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात हो रही है, गोली की बात हो रही है, ना कि मेथड की बात हो रही है, ठीक है। तो LNG-20 मेथड है भाई साहब। प्रोजियोसेट है ना, प्रोजियोस्टेट, तो ये भी तो क्या बताओ प्रोसेस है, ये मेथड है ना। सहेली, ये क्या हो जाएगा सहेली। बाकी ये तीनों गलत है क्योंकि ये तीनों क्या मेथड है, ठीक है। IUD का तीनों मेथड है, लिपस्लिप वगैरह। सहेली क्या एक टैबलेट है, पिल्स है, ठीक
ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को इसको आई पिल के द्वारा है ना इसके नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रयोग करने का विधि कभी कभी क्वेश्चन पूछता सहेली कितने दिन में खाया जाता है, तो 7 दिन के अंतराल में, 7-7 दिन के अल्टरनेटिव डेज में, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है इसको बनाया कहाँ गया था, CDRI लखनऊ के द्वारा। किसके द्वारा, तो CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, वहां के स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा IUDs हार्मोन रिलीजिंग है, यानी कौन सा इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस जो है वो क्या हार्मोन को रिलीजिंग करता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग IUDs इज हार्मोन रिलीजिंग, मल्टीलोड 375, LNG-20 लिपस लूप और है ना CUT यानी कि कॉपर टी। मेरे भाई कौन ऐसा है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर जाना चाहिए वो बी के साथ जाना चाहिए, LNG-20। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोजेस्टेजर्ट, तो ये दोनों मिलकर के क्या करता है बताओ, दोनों प्रोस्टेट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, LNG-20 भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही रिलीज करता है। ठीक है, जब चाहिए वो नहीं होता है, जब नहीं चाहिए तो हार्मोन को रिलीज कर देता है, जिस कारण से क्या होता है बताओ, बच्चा ठहर नहीं पाता, यानी प्रेगनेंसी नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ पाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, प्रश्न है भाइयों 2023 से पूछा गया है। कहते हैं एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एमनियोसेंटेसिस या है ना प्रोसेस टू, ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, यानी नो अबाउट द डिजीज ऑफ ब्रेन। ऑप्शन बी कहता है भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, डिटरमाइन एनी है ना हेरिडिटरी डिजीज इन द एम्ब्रियो। ऑप्शन सी कहता है कि हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण को, डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट। ऑप्शन डी कहता है ए एंड सी बोथ ए एंड सी। तो मेरे भाई एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं तो एमनियोसेंटेसिस पता करते हैं ना, एक प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है पता करने के लिए कि बच्चा यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल है कि नहीं है। फीमेल प्रेग्नेंट है तो ठीक है, उसके लिए सोनोग्राफी वगैरह भी होता है ना, और उसके लिए लिक्विड निकाल करके, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके एमनियोसेंटेसिस भी किया जाता है। ठीक है, तो हृदय की बीमारी के निर्धारण के लिए, भ्रूण के अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए पता किसके लिए किया जाएगा, तो मेरे भाई ये भ्रूण के किसी भी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए पता करने के लिए इसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन हो गया 2023 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो कॉपर टी किसे रोकता है, कॉपर टी प्रिवेंट्स है ना फ्रॉम, इसे रोकता है भाई अंडों की परिपक्वता से, एग मैच्योरेशन से, नहीं सर, निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से, या अंडोत्सर्ग से, ओव्यूलेशन से, या बोथ ए एंड सी। कौन कौन होगा, तो मेरे भाई जब इसमें जाता है यूट्रस में, ठीक है, आपका ओवम स्पर्म, मेल का स्पर्म जाता है यूट्रस में, ओवम के पास फर्टिलाइज होने के लिए फ्लोपियन ट्यूब के पास में, ठीक है, लेकिन ये बीच में क्या मिल जाता है बताओ, कॉपर टी मिल जाता है कहाँ, यूट्रस में। यूट्रस में कॉपर टी मिल जाता है तो यहाँ से जो भी स्पर्म जा रहा होता है टकराता है तो उसके स्पीड को कम कर देता है। तो किससे रोकेगा बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंख बंद करके मार देंगे, निषेचन से रोकेगा, यानी फर्टिलाइज करने नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज मींट बाय, विदलन रोकने के लिए प्रिवेंटिंग क्लेवेज, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, निषेचन को रोकने के लिए प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी बोथ। मेरे भाई बताओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है ना वो अंडोत्सर्ग को ही रोक लेगा, ओव्यूलेशन को ही रोक लेगा, ठीक है ना। कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो कहानी खत्म हो गया, है कि नहीं है, अंडाणु यह भी नहीं करेगा, ओवम बाहर ना आएगा, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, जब चाहिए प्रोजेस्टेरोन तो ना मिला, प्रोजेस्टेरोन ना चाहिए तो वो मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाते हैं, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम, ईटी, ICSI, गिफ्ट और जिप्ट। बताओ, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ना इंट्रा साइटोप्लाज्मिक है ना स्पर्म और इंजेक्शन, एटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मेरे भाई बोल रहा है डायरेक्टली मेथड किसका, इंजेक्टिंग स्पर्म। ऑप्शन नंबर बी ICSI, आंख बंद करके इसमें टिक लगाने का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया मेरे भाई, कहता है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है, जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स आर ड्यू टू STD स्प्रेड बाय हेपेटाइटिस A, हार्पिस विषाणु, हार्पिस वायरस, पैपिलोमा विषाणु, पैपिलोमा वायरस, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास, है ना। अब बताओ मैंने इस चैप्टर में हार्पिस
वायरस क्या करता है, पेपिलोमा क्या करता है, पेपिलोमा वायरस है ना कि बैक्टीरिया, सब के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है मेरे भाई, उसमें आंख बंद करके पेपिलोमा वायरस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई यही करता है, जेनिटल वार्ड्स को लाता है कौन, पेपिलोमा वायरस लेके आता है सर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2022 से ही है रिलेटेड। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ एमनियोन का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, अमीनो अम्ल का, एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी कहता है एमनियोटिक द्रव का, एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन डी कहता है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किसके साथ चलेंगे, तो एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स, एनालिसिस करने के लिए क्या होता है इन्वॉल्व, तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक द्रव होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है यूट्रस के साथ। आगे बढ़ते हैं सर। जननांग मस्सा निम्नलिखित द्वारा फैलता जेनिटल वार्ड स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, हेपेटाइटिस बी, है ना, क्वेश्चन देखो घुमा हुआ द्वारा इस साल भी आया हुआ है, हार्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास और पैपिलोमा वायरस। बताओ यहाँ पे, वहां पे ऑप्शन नंबर सी में था, यहाँ क्या हो गया बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी हो गया, पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा विषाणु के बारे में चर्चाएं होगी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। कॉपर टी का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। बताओ, फिर से वही चीज आ गया, तो निषेचन को रोकने के लिए। क्वेश्चन बैंक में यही होता है, क्वेश्चन रिपीटेड रहता है मेरे भाई, क्वेश्चन हर अलग अलग साल, है ना, देख लो ना, कुछ क्वेश्चन कॉपर टी के बारे में जो होता है लगभग साल वो पूछा हुआ ही है। ठीक है, तो 13 में आंख बंद करके मैंने सी लगा दिया, इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता है कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, होती है, क्रिया है जो होती है, किस लिए, बताओ, कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन अधिवृषण में, एपिडिडेमिस में, बताओ, मादा जनन मार्ग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, शुक्रवाहिनी में, वास डिफरेंसेस में, विषाणु जालिका में या रेटे टेस्टिस में। बताओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मादा जनन मार्ग में कैपेसिटेशन कर सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर रोकने के लिए होता है। ठीक है, कहता है बच्चे को रोकने के लिए, बच्चा नहीं आया उसके लिए। ठीक है, 21 में 2021 से पूछे हुए क्वेश्चन है। 15वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है, बताइए, तो आंख बंद करके मार देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस, आराम से सिफिलिस मार देगा, क्योंकि ये सब क्या बताओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही नहीं ये सब। आगे बढ़ते हैं 2020 में। ठीक है, कहता है कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज प्रिवेंट अंडोत्सर्ग, परिपक्वता, निषेचन, ऑप्शन सी। बताओ, फिर वही क्वेश्चन घूम के आ गया। क्वेश्चन किस प्रकार से बार बार घूम के आ रहा है सर जी, इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कैमा नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरे पास जितने डाटा कलेक्ट मैंने किया है, पूरे डाटा को मैंने यहाँ लिख रखा है, वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी खास समय या स्थान में किसी खास आबादी की मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी कि मृत्यु दर कहते हैं। ना नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नोन एज अ, बताओ, तो मोर्टेलिटी बोलेंगे, मृत्यु दर, इसको हिंदी में अगर लिखते हैं तो मोर्टेलिटी को क्या बोलेंगे, बताओ, मृत्यु दर बोलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आंख बंद करके मैंने लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। अब 18 नंबर में आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा साइज से करते हैं, छोटा करते हैं सर। अब देखो, कहता है गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस इन फीमेल। किस कारण से ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी है, क्यों इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, बताओ। शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी कर देता है, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन एबिलिटी ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। कहता है यहाँ से गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की बचकानु क्रिया में वृद्धि, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू द रिलीज ऑफ कॉपर आयन के कारण, है ना, स्पर्म मर जाता है। कहता शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। बताओ किस कारण से, या इनमें से सभी। भाई साहब, मेरे को देख के ये क्वेश्चन आश्चर्य हो रहा है, कितना हल्का क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड पूछता है। सभी के सभी करेगा, स्पीड कम करेगा, कुछ टकराएगा तो मरेगा, जिस कारण से निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गए सर। 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है।
ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जहां तक क्वेश्चन पूछा हुआ है इस चैप्टर से, इस साल तक मैं उस साल का कैप्चर करके लाया हूं। ठीक है, तो 17 में पहुंच चुके हैं हम लोग। कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, बताओ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिजल्ट्स इन आय में कमी, रिडक्शन इन इनकम, जमीन में कमी, रिडक्शन इन लैंड, खनिज पदार्थ में कमी, रिडक्शन इन मिनरल्स, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। बताओ तो क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई खनिज में भी कमी होगा, जमीन में भी कमी होगा, है ना, आय में भी कमी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी। आता है 20 में, कहता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो, इन विवो, बोथ, इनमें से कोई नहीं। बताओ इन विवो या इन विट्रो, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ ले मेरे भाई। तो इन विट्रो बॉडी से बाहर और इन विवो बॉडी के अंदर। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 2013 में क्वेश्चन जो किए हुए हैं निम्नलिखित में से किसे कॉपर्टी रोकता है, कॉपर्टी प्रिवेंट्स निषेचन फर्टिलाइजेशन, ये है क्वेश्चन सर 21। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन की श्रृंखला यहां से क्या हो जाती है, इस चैप्टर का समाप्त हो जाता है। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, 2017 में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए। इस प्रकार से जिस जिस साल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं क्वेश्चन को करवा दिया। अब इसमें अगर प्रीवियस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है, एक बार हमारे द्वारा पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़िए। अगर और भी दिक्कत होता है टॉपिक में तो हमसे बात करिए, हमसे मिलिए, ऑफलाइन क्लास में आइए और बातचीत करेंगे वहां पे, है ना, इसको सोल्यूशन करेंगे इसके ऊपर। तो ये तो हो गया सर ये सीरीज क्वेश्चन बैंक का सीरीज। ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाएगा और कंटिन्यू चलेगा आपका सप्ताह में 3 दिन, याद रखिएगा, TTS, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अभी हम लोग का यही रूटीन चल रहा था, इसके आगे रूटीन को, है ना, देखा जाएगा, कुछ चेंज आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो आज ट्यूसडे था, मैंने एक चैप्टर करवा दिया, अब थर्सडे को मिलूंगा एक चैप्टर के साथ, फिर सैटरडे को मिलूंगा एक चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।